Hello bachcho and welcome back to my channel. Today we will start question number 9 of exercise 11.3. So let's start. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका a road roller takes 750 complete revolution to move once to level a road. Find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. यानी कि रोड रोलर, आप जानते हैं रोड रोलर क्या होता है। जैसे रोड जो है वो प्रॉपर तरीके से जब कंस्ट्रक्ट होती है तो उस पर रोलर चलाते हैं जिससे लेवल में लाते हैं। तो रोड रोलर जो है वो किस शेप का है, एक तरीके से इस आपने देखा होगा रोलर जो रोल चलता है वो इसी तरीके का होता है, ठीक है। उसके जो टायर होते हैं इसी तरीके के होते हैं। तो आपको बोला है कि रोड रोलर जो है उसका डायामीटर यानी कि पूरा कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लेंथ आपको कितनी दे दी है इसकी 1 मीटर। तो यानी कि अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। अब जो रोड रोलर है वो रोड पर चल रहा है तो यानी कि यही चीज यूज हो रही है इसके आउटर साइड। तो हम निकालेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों निकलेगा? क्योंकि सिर्फ होल अंदरूनी तो यूज नहीं हो रहा जो टोटल करे, हमने सिर्फ वो रोड रोलर जो चल रहा है तो आउटर आउटर यूज हो रहा है तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखिए अब किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हमें पता है डायामीटर कितना है 84 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि लेंथ 1 मीटर। अब देखिए दोनों सेम नहीं है, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमने दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अब देखिए जो रोड रोलर है उसका शेप कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, क्या होता है रेडियस डायामीटर बाय 2, 84 सेंटीमीटर बाय 2, therefore 2 4s are 2 2s are 4, it's 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास आ गया 42 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया में वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई आपको पता है 22/7, रेडियस 42 सेंटीमीटर, height is 100 centimeter, right? 7 ones are 7 6 are. Now 22 2 is 44, 6 into 100 is 600. How many centimeter? Now 44 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 and 2 26 and 20 as it is सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब भी जीरो हो ना बच्चों तो आप इजीली बस नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करके 20 है 30 एज इट इज उतार दिया गया। तो ये आ गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब क्वेश्चन में कहा है रोड रोलर ने कितने क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन कंप्लीट की 750, यानी कि उसने 750 बार क्या किया होगा लेवल लाने के लिए 750 बार रोल किया होगा, उतनी बार वो चला होगा। तो ये तो निकला हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि एक रोल पे, तो 750 रिवोल्यूशन का कितना होगा फॉर कंप्लीट या फिर एरिया कंप्लीट 750 revolution equal to 26,400 centimeter square into 750, यानी कि 1 राउंड का ये है तो 750 राउंड का आपको फाइंड आउट करना होगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 264 into 75, 264 and 75, जीरो मैंने छोड़ दी वो हम राइट डाउन कर लेंगे। 5 4s are 20, 6 5s are 30 and 2 is 32, 5 2s are 10, 11 12 13, ठीक है बच्चों। नाउ 7 4s are 28 2, 6 7s are 42 43 44, 7 2s are 14 15 16 17 18, ठीक है। 0 8 and 9 10, 4 5 6 7 8, 8 and 1 9 and 1,
तो बच्चों आपके पास वैल्यू आई 19800। राइट डाउन है 19800, ये आ गया। अब यहाँ 20, यहाँ 10, उतार दीजिए 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ रोड, तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ रोड। ये देखिए 30 के बाद कोमा, यहाँ 2, यहाँ ठीक है। 1 स्ट्रेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब कोई आपसे एरिया इस तरीके से पूछेगा तो आप कहोगे 1 करोड़ 98 लाख, ऐसे तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नॉर्मल एरिया आपका मीटर में फाइंड आउट हो जाएगा। अब मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। हमें तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। पहले तो इसे नॉर्मल बना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्या हुआ, सेंटीमीटर का 100 क्या आ गया नीचे, इसके नीचे। तो अब हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई तो देखिए, ये 100 इसके नीचे ले जाओ, तो आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। अब हमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन दोनों को स्क्वायर कर दो, तो 1/100 मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का 1, 100 का 2 टाइम्स, 2020 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, तो 198 5 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 198,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 था तो 1 था, 2 होता तो 2, तो जो वैल्यू है वो वैल्यू, 40 से 40 कैंसिल, 1980 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द रोड, यानी कि एरिया ऑफ रोड आपके पास कितना आ गया, 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में मेन आपको ये था कि ये किस तरीके से जो, कई बार क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर के स्क्वायर लगा देते, पर स्क्वायर में आपने याद रखना है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो चेंज नहीं होगा, 1 का तो कितनी बार भी कर लो 1 ही रहता है, लेकिन 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10,000 में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।